नमस्कार दोस्तों, दिल से आपका तहे दिल से स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी पूरी तरह स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जावान होंगे और भोलेनाथ की असीम कृपा हर पल आपके जीवन को रोशन कर रही होगी। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी राशि कन्या है, चाहे वो आपकी चंद्र राशि हो या लग्न। दोनों ही मामलों में ये साप्ताहिक ज्योतिषीय विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहेगा। हम इस बार चर्चा करेंगे 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 के बीच के ग्रहों के प्रभाव, बदलाव और उनके आपकी जिंदगी पर पड़ने वाले असर के बारे में। यह सप्ताह आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है, कौन से मौके बन सकते हैं और किन बातों से सावधान रहना चाहिए, इन सब पहलुओं पर गहराई से नजर डालेंगे ताकि आप अपने फैसलों में और अधिक स्पष्टता और आत्मविश्वास महसूस कर सके। तो आइए बिना किसी देरी के जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला यह सप्ताह आपके जीवन में कौन से नए अनुभव, अवसर और चुनौतियां लेकर आ रहा है। क्या कुछ बदलने वाला है और किन पहलुओं पर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। चलिए इस हफ्ते की संभावनाओं को करीब से समझते हैं। इस हफ्ते कन्या राशि वालों के लिए समय एक ऐसी यात्रा जैसा होगा जो भीतर की सोच और भावनाओं से निकलकर बाहरी जिम्मेदारियों और रिश्तों तक फैलेगा। शुरुआत के दिन आपकी ऊर्जा रचनात्मकता, पढ़ाई और बच्चों से जुड़ी बातों में झलकेगी, जहां नई कल्पनाओं को आकार देने का मौका मिलेगा। जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, सेहत और रोजमर्रा की व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी हो जाएगा, मानो जीवन आपको खुद की देखभाल करने की याद दिला रहा हो। सप्ताह के अंतिम चरण में फोकस रिश्तों की गहराई और जीवन साथी के साथ तालमेल पर रहेगा। वहीं आखिरी दिन कुछ अनचाहे मोड़ और नए अनुभवों को सामने ला सकता है। यह पूरा सप्ताह एक ऐसे संतुलन की मांग करेगा जहां तर्क और भावना, योजना और सहजता साथ साथ चले, ताकि आप हर मोड़ पर खुद को स्थिर और जागरूक रख सके। 1 और 2 अगस्त को जब सप्ताह की शुरुआत होगी, तब चंद्रमा मकर राशि में यानी आपके पंचम भाव में विचरण करेंगे, जो जीवन के उस हिस्से को दर्शाता है जहां कल्पनाएं जन्म लेती हैं, सोच को दिशा मिलती है और दिल से जुड़ी बातें उभर कर सामने आती हैं। यह समय आपके अंदर की रचनात्मक ऊर्जा को जगाने वाला हो सकता है, चाहे वो कला हो, पढ़ाई से जुड़ा कोई नया विचार हो या फिर बच्चों के साथ बिताया गया कोई खास लम्हा। इस दौरान आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर भी कुछ गहराई महसूस कर सकते हैं या कोई नया नजरिया विकसित हो सकता है। कुल मिलाकर ये 2 दिन मन और भावनाओं की जमीन पर कुछ नया बोने और उसे सोच समझकर सींचने का अवसर देंगे। करियर और शिक्षा के लिहाज से ये समय आपके सोचने की गहराई और योजनाओं की परिपक्वता को दर्शाने वाला है। आप अपने काम को लेकर पूरी तरह व्यावसायिक, केंद्रित और गंभीर रहेंगे, जैसे हर निर्णय किसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा हो। खासकर विद्यार्थियों के लिए जो शोध या जटिल विषयों में डूबे हुए हैं, यह सप्ताह उनके ज्ञान की गहराई को और बढ़ाने का मौका देगा, मानो दिमाग एक साफ कैनवास हो जिस पर नए विचारों की तस्वीरें उभर रही हों। वहीं जो लोग रचनात्मक फील्ड से जुड़े हैं, वे अपनी कल्पनाओं को अब केवल विचारों तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उन्हें एक ठोस और व्यवहारिक रूप देने में सक्षम होंगे। इस सप्ताह आपके रिश्तों में भावनाओं की जगह तर्क और व्यवहारिक सोच अधिक प्रभावी रहेगी, यानी दिल से ज्यादा दिमाग से फैसले लिए जाएंगे। प्रेम संबंधों में आप चीजों को ज्यादा स्पष्टता और परिपक्वता के साथ देखेंगे, जिससे उम्मीदों और वास्तविकताओं के बीच संतुलन बना रहेगा। ऐसे में यह जरूरी होगा कि आप अपने साथी को न सिर्फ समझें, बल्कि उन्हें उनकी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्पेस भी दें। यही रिश्ता मजबूत करने की नींव बनेगा। साथ ही संतान से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी या चिंता आपके ध्यान का केंद्र बन सकती है, जो आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा और जिम्मेदार बनने की ओर ले जाएगी। आर्थिक मामलों में इस सप्ताह विशेष सतर्कता की आवश्यकता है, खासकर अगर आपका जुड़ाव शेयर बाजार, ट्रेडिंग या किसी भी प्रकार के सट्टा निवेश से है। भावनाओं या अफवाहों के आधार पर कोई कदम उठाना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए हर फैसले से पहले ठोस जानकारी जुटाएं और किसी अनुभवी विशेषज्ञ की राय जरूर लें। यह समय जल्दबाजी नहीं, बल्कि सूझबूझ से काम लेने का है, जहां धैर्य ही आपके निवेश की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। 3 और 4 अगस्त को
जब चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तब सप्ताह का मध्य भाग एक नई सोच और अलग दृष्टिकोण लेकर आएगा। यह समय आपको रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बदलाव करने के संकेत देगा, चाहे वो आपकी दिनचर्या हो, काम करने का तरीका या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई आदत। कुंभ की ऊर्जा आपको परंपरा से हटकर सोचने और कुछ नया आजमाने के लिए प्रेरित करेगी। इन दिनों आप खुद को अधिक संगठित और अनुशासित बनाने की कोशिश करेंगे और साथ ही यह भी समझ पाएंगे कि मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना क्यों जरूरी है। 3 और 4 अगस्त को जब चंद्रमा कुंभ राशि में आपके छठे भाव में संचरण करेगा तो ये समय आपको जीवन की उन चुनौतियों से रूबरू कराएगा जो अक्सर अनदेखी रह जाती हैं, जैसे सेहत से जुड़ी छोटी छोटी परेशानियां, रोजमर्रा के कामकाज का दबाव, पुराने कर्ज या कोई दबी हुई प्रतिस्पर्धा। छठा भाव दरअसल हमें यह याद दिलाने आता है कि जीवन सिर्फ बड़े लक्ष्यों से नहीं बल्कि छोटी जिम्मेदारियों और रोज की आदतों से भी बनता है। इन 2 दिनों में आप खुद को अधिक अनुशासित बनाने की कोशिश करेंगे और स्वास्थ्य, समय प्रबंधन या वित्त से जुड़ी किसी समस्या का व्यावहारिक हल ढूंढने की ओर प्रेरित हो सकते हैं। करियर के लिहाज से ये समय आपको अपनी नौकरी और रोजमर्रा के कार्यों को एक नई व्यवस्था और अनुशासन के साथ संभालने का संकेत दे रहा है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और कुछ अप्रत्याशित रुकावटें भी सामने आ सकती हैं, लेकिन यही पल आपकी कार्यशैली की असली परीक्षा लेंगे। सहकर्मियों से अनावश्यक बहस या गलतफहमी से दूरी बनाए रखना समझदारी होगी, क्योंकि टीम वर्क में सामंजस्य ही सफलता की कुंजी बनेगा। इस दौरान अपनी ऊर्जा को इधर उधर बिखेरने के बजाय अपने काम पर केंद्रित रखें और याद रखें कि आपकी मेहनत जितनी ईमानदार होगी, परिणाम उतने ही सशक्त होंगे। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह विशेष रूप से सतर्क रहने का संकेत दे रहा है, क्योंकि यही वो समय है जब छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी में बदल सकती है। आपकी दिनचर्या, खान पान और नींद की गुणवत्ता तीनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई मामूली शारीरिक परेशानी महसूस हो रही हो तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत उचित कदम उठाए। मानसिक थकान या चिंता अगर महसूस हो रही हो तो खुद को शांत रखने के लिए योग, ध्यान या किसी रचनात्मक गतिविधि का सहारा ले, ताकि शरीर और मन दोनों संतुलित रह सकें। इस सप्ताह का मूल मंत्र है सावधानी, अनुशासन और आत्म देखभाल। आर्थिक दृष्टि से यह समय पूरी सावधानी और समझदारी से कदम उठाने का है, खासकर जब बात कर्ज लेने या किसी को उधार देने की हो। वर्तमान परिस्थितियां अस्थिर हो सकती हैं, इसलिए कोई भी नया वित्तीय दायित्व उठाने से पहले 2 बार सोचें। चाहे वो बैंक लोन हो, किसी मित्र को आर्थिक मदद देना हो या कोई बड़ी खरीदारी, हर निर्णय में दूरदर्शिता ज़रूरी है। इस दौरान स्थिरता बनाए रखना और व्यर्थ के जोखिम से बचना ही आपकी सबसे बड़ी वित्तीय सुरक्षा होगी। 5 और 6 अगस्त को जब सप्ताह अपने उत्तरार्ध में प्रवेश करेगा, उस समय चंद्रमा मीन राशि में आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, जो जीवन के उन पहलुओं को उजागर करता है जहां साझेदारी, सामंजस्य और विश्वास की असली परीक्षा होती है। ये समय विवाह या रोमांटिक रिश्तों में भावनात्मक गहराई लाने का हो सकता है, जहां आप अपने जीवन साथी के दृष्टिकोण को बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही व्यापारिक साझेदारियों में पारदर्शिता और भरोसे की ज़रूरत महसूस होगी। संवाद और तालमेल जितना बेहतर होगा, उतना ही सहयोग और सफलता मिलने की संभावना बनेगी। कुल मिलाकर ये समय रिश्तों को समझदारी और सहानुभूति से संभालने का है, जहां दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर चलना ज़रूरी होगा। इस चरण में आपका फोकस पूरी तरह से व्यापारिक गतिविधियों और साझेदारियों की ओर शिफ्ट होता दिखाई देगा, जहां हर निर्णय और हर बातचीत भविष्य की दिशा तय कर सकती है। यदि आप कोई नया बिजनेस समझौता करने की सोच रहे हैं या किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर की योजना है, तो ये समय उस कदम के लिए अनुकूल साबित हो सकता है, बशर्ते आप हर पहलू को ध्यान से परखें। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अपने सीनियर्स के साथ पेशेवर संबंधों को मजबूत करने का सुनहरा मौका है, क्योंकि आपकी विनम्रता और समर्पण आपको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाकर ये समय है अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को मजबूत करने और जिम्मेदारियों को रणनीति के साथ निभाने का। इस समय चंद्रमा का गोचर आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों पर सीधा प्रभाव डालता नजर आएगा, जिससे रिश्तों में भावनात्मक गहराई और परस्पर समझ का स्तर पहले से बेहतर हो सकता है।
आप न केवल अपने साथी की भावनाओं को अधिक स्पष्टता से महसूस कर पाएंगे, बल्कि संवाद में भी गर्माहट और स्नेह झलकेगा। यदि हाल ही में कोई मतभेद या दूरी बनी हुई थी, तो उसे सुलझाने के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। बस एक छोटी सी कोशिश आपके रिश्ते को नई ऊर्जा दे सकती है। वहीं जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई गंभीर विवाह प्रस्ताव दस्तक दे सकता है, जो भविष्य को एक नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। 7 अगस्त को जब सप्ताह अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, तब चंद्रमा मेष राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। एक ऐसा भाव जो जीवन के अचानक आने वाले मोड़ों, छुपी हुई बातों और गहरे बदलावों से जुड़ा होता है। इस दिन करियर से जुड़ी कोई अनपेक्षित स्थिति सामने आ सकती है, जैसे कार्यस्थल पर भूमिकाओं में फेरबदल या कोई निर्णय जो आपको चौंका दे। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी बातों में संतुलन बनाए रखें और टकराव से बचें, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है। आर्थिक मामलों में भी ये समय जोखिम से दूर रहने का है। कोई नया निवेश, खासकर अनजानी योजनाओं में, फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर यह दिन सतर्कता और आत्मनियंत्रण की मांग करता है, ताकि आप हर स्थिति का सामना समझदारी और शांति से कर सकें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय सतर्कता की मांग करता है, खासकर जब आप वाहन चला रहे हों, क्योंकि एक छोटी सी असावधानी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। ट्रैफिक में धैर्य और सतर्क नजरें रखना इस दौरान बेहद जरूरी होगा। साथ ही मानसिक रूप से खुद को शांत और संतुलित बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि अत्यधिक सोच या तनाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखने के लिए ध्यान, गहरी सांसों का अभ्यास या थोड़ी देर प्रकृति के बीच समय बिताना बेहद फायदेमंद रहेगा। इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय अत्यंत फलदायी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आपके स्वामी बुध है और बुध से संबंधित सबसे शुभ देवता माने जाते हैं भगवान गणेश। यदि आप चाहते हैं कि सप्ताह की उठापटक और मिश्रित परिस्थितियां आपके अनुकूल बने और जो भी रुकावटें सामने आए वे सहज रूप से दूर हो जाएं, तो प्रतिदिन प्रातः स्नान के बाद शांत मन से गणेश जी का ध्यान करें। ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 11 बार जप करें और उन्हें दूर्वा तथा मोदक अर्पित करें। ये सरल उपाय न केवल मानसिक स्पष्टता देगा, बल्कि आपके निर्णयों को भी मजबूती और सफलता की दिशा देगा। इस सप्ताह खास तौर पर बुधवार के दिन यदि आप जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करना चाहते हैं और हर कार्य में शुभ परिणाम की कामना रखते हैं, तो एक प्रभावशाली उपाय करें। भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें श्रद्धापूर्वक 11 या 21 दूर्वा की हरी गांठें अर्पित करें। साथ ही शांत चित्त होकर ओम गंग गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गणेश जी को विघ्नों का नाशक और बुद्धि के देवता कहा गया है, और यह साधना न केवल आपके मार्ग की बाधाओं को दूर करेगी, बल्कि आपके प्रयासों को सफलता की दिशा में भी सुनिश्चित करेगी। आशा है कि इस सूक्ष्म और विचारशील मार्गदर्शन आपको आने वाले सप्ताह की योजना को और अधिक प्रभावी, संतुलित और जागरूक ढंग से तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में भी इसी तरह की मूल्यवान सामग्री आप तक लगातार पहुंचती रहे। आप सभी का सप्ताह सकारात्मक ऊर्जा, सफलता और संतुलन से भरा हो। महादेव की कृपा निरंतर आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। ये केवल परीक्षण के लिए है। आशा है कि ये सूक्ष्म और विचारशील मार्गदर्शन आपको आने वाले सप्ताह की योजना को और अधिक प्रभावी, संतुलित और जागरूक ढंग से तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में भी इसी तरह की मूल्यवान सामग्री आप तक लगातार पहुंचती रहे। आप सभी का सप्ताह सकारात्मक ऊर्जा, सफलता और संतुलन से भरा हो। महादेव की कृपा निरंतर आप पर बनी रहे।